नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। और आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, इसी कामना के साथ मैं आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ। आज की कहानी मैं आपको सुना रही हूँ गब्बर सिंह। आप सभी को याद होगा कि 1980 के दशक में एक मूवी आई थी शोले, जिसमें गब्बर सिंह का पात्र निभाया था अमजद खान ने। और यह पात्र इतना प्रसिद्ध हुआ कि अमजद खान की ये पहली मूवी थी और वो इस पहली मूवी से ही स्टार बन गए थे। और माँ अपने बच्चों को जब भी रोते थे उनको चुप कराती थी, ये कहकर कि बेटा चुप हो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। तो ये है गब्बर सिंह के किरदार की। शुरू करते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। परिवार का सदस्य बन जाइए। आप सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपको इसी तरह कहानियां मैं सुनाती रहूंगी। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। गब्बर सिंह, आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ ये असली जीवन का गब्बर सिंह है। और लखनऊ में इनकी तूती बोलती थी। इनका 1980 के दशक में यूं कहिए कि इनकी सत्ता चलती थी। गब्बर सिंह घोड़े पर सवार होकर चलते थे। हालांकि गाड़ियां थी उस समय, लेकिन फिर भी इनको हनक थी घोड़े और हंटर को हाथ में लेकर चलने की। कोई भी अवमानना करता तो उसके ऊपर ये कोड़े बरसाना शुरू कर देते, पेड़ से बांधकर तब तक मारते जब तक कि उसकी खाल नहीं उतरती। गब्बर सिंह आज के जमाने में भी 150 बीघे जमीन के मालिक है, क्योंकि लखनऊ का मलिहाबाद लखनऊ है आमों के लिए जाना जाता है और वहां के आम एक्सपोर्ट होते हैं, बेस्ट क्वालिटी के आम होते हैं। तो आमों का व्यापार करता है गब्बर सिंह। 70 साल की उम्र हो चुकी है और 20 साल के बाद अपने गांव मोहम्मदनगर में वापस आया। लोगों ने सोचा कि इतने दिनों के बाद आया है तो गब्बर सिंह की प्रवृत्ति, उसका व्यवहार चेंज हो गया होगा, क्योंकि अब तो उम्र 70 की आ चली है। आदमी इस उम्र में प्रभु का नाम जपता है तो वो भी अल्लाह को जपेगा और सौहार्दपूर्ण तरीके से रहेगा। परंतु ये सब सोच धरी की धरी रह गई जब 2 फरवरी 2024 को लल्लन खान ने अपना असली रूप दिखाया। 2 फरवरी को असल में पैमाइश होनी थी। लल्लन खान, गब्बर सिंह का असली नाम लल्लन खान है, इसलिए और गब्बर सिंह के और उनके रिश्तेदार हैं फरीद खान, उनकी और 2-3 रिश्तेदार और हैं, उन सबकी जमीन थी 3 बीघा जिसकी पैमाइश होनी थी। पैमाइश के लिए लेखपाल आया हुआ था। खेत पर सभी को लेखपाल ने आने की सूचना दी थी। सब लोग खेत पर जा रहे, फरीद भी जा रहे थे, लेकिन खेत पर किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, गर्मा गर्मी हो जाती है। फरीद उनको रास्ते में पता चलता है कि वहां पर तो माहौल गर्म है, तो वह रास्ते से ही वापस शांति से अपने घर आकर बैठ जाते हैं। उसी के कुछ देर के बाद गब्बर सिंह अपने बेटे स्वराज के साथ जाता है फरीद के घर पर और वहां पर पूछता है फरीद के लिए। फरीद तो नहीं होता, लेकिन फरीद की पत्नी फरीन आती है जो कि लगभग 40-45 साल की है। वह बोलती है फरीद नहीं है। इस पर फरीन का देवर यानी कि फरीद का छोटा भाई मुनीर भी उर्फ ताज, वह भी आ जाता है और फरहीन का बेटा 16 साल की उम्र है जिसकी अंजुला, वह भी आ जाता है। तब लल्लन दनादन गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार वो बोलते हैं कि आरोपी गब्बर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसका लाइसेंस है, वह रिन्यू कैसे हुआ यह भी जांच की जाएगी। ऐसे होता रहा है उसका लाइसेंस रिन्यू। उसके पास लगभग 1.5 दर्जन से अधिक हथियार अभी भी हैं। गब्बर सिंह के 2 बेटे पोलैंड में रहते हैं और एक बेटा फराज गब्बर सिंह के साथ में रहता है, यानी कि उर्फ ललन सिंह। अपने बेटे फराज के साथ वह फरीद के घर पर गया था। फरीन के बेटे हंजुला को गोली मारता है, फिर फरीन को गोली मारता है, मुनीर को गोली मारता है और फिर उसका बेटा फराज उससे गन लेकर फिर वह फरीन को भी मार देता है। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर दनादन थार में बैठकर वह चले जाते हैं, क्योंकि थार में ही वह आए। खून के छींटे भी दीवारों पर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद वह निकल गए परिवार को समाप्त करके। इस घटना ने साथ ही ताजा कर दी 2 अक्टूबर 2023 की देवरिया हत्याकांड की याद भी, जब 10 बीघा जमीन के लिए देवरिया कांड में दुबे परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी और कुल 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जबकि दुबे परिवार का एक 12-13 साल का बेटा उसको भी छलनी कर दिया था। और तो जमीन के लिए हत्याकांड फिर से 2 फरवरी 2024 को हुआ। वही तारीख, महीना और साल तो बदल गया लेकिन तारीख तो। और अब इसमें भी एक पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। गब्बर सिंह हथियारों का शौकीन है, उसके पास विदेशी गन्स रहती हैं
और पीड़ित फरीद मांग कर रहा है ललन सिंह के एनकाउंटर की। और पीड़ित फरीद ने यह भी मांग की है कि मेरी पत्नी, भाई और बेटे को मौत के घाट उतार दिया, इसलिए बाबा योगी जी। पहले तो वह कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से कतरा रहे थे, क्योंकि वह इतने डरे और सहमे केवल रोए जा रहे हैं कि उसका कोई भी नहीं बचा, तो वह कुछ भी नहीं बोल रहे थे। और अब मलिहाबाद के मोहम्मद नगर में खूनी खेल खेलने के बाद सूचना थी पुलिस के पास कि जो गब्बर सिंह है वह अपने बेटे फराज के साथ पोलैंड जा सकता है और नेपाल भी जा सकता है, इसलिए वह मुरादाबाद के रास्ते उत्तराखंड और फिर लखनऊ होते हुए वह बाहर जाने का था। लेकिन लखनऊ में दुबक्का तिराहे के पास से उसको पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस ने 5 टीमें बनाई थी आरोपियों को पकड़ने के लिए। जो इनका एक साथी था आरोपी अशरफ, उसको तो शुक्रवार को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। एक आरोपी फुरकान है जो अभी गिरफ्तार नहीं हो सका, उसको भी पुलिस जल्दी गिरफ्तार कर लेगी, ऐसा पुलिस के आधिकारिक एसएसपी राहुल राज ने कहा है। आरोपी गब्बर सिंह उर्फ ललन के ऊपर 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या है, डकैती है और जमीन पर कब्जे हैं। लखनऊ कमिश्नरी यह भी जांच कर रही है कि लाइसेंस कैसे रिन्यू हुआ अपराधी का। अपराधी प्रवृत्ति जिसके इतना खतरनाक रिकॉर्ड है, कैसे 2000 से उसका लाइसेंस रिन्यू होता जा रहा है। लखनऊ पुलिस ने 5 टीमें लगाकर गब्बर सिंह को गिरफ्तार किया है, बेटे फराज के समेत। थाना माल, मलिहाबाद, काकोरी, रहीमाबाद और दुबक्का 5 थानों की पुलिस लगाई गई। इसके साथ ही पश्चिमी जोन क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम और सेंट्रल जोन की भी क्राइम ब्रांच टीम लगाई गई। 5 टीमों ने मिलकर आरोपी को दुबक्का तिराहे से पकड़ लिया, जब लखनऊ में ये सरेंडर करने के लिए जा रहा था, क्योंकि इसको अंदेशा हो गया था गब्बर सिंह को कि अब पुलिस मुझे छोड़ेगी नहीं, पकड़ेगी और मेरा एनकाउंटर भी कर सकती है। तो वह सरेंडर करने के लिए चुपचाप जा रहा था, क्योंकि पुलिस ने पोलैंड जाने का था या नेपाल जाने का था इसका अंदेशा। एयरपोर्ट को भी सर्कुलर जारी कर दिया था, कि फोटो भी जारी कर दी थी कि यह बाहर ना जाने पाए, और सर्विलांस पर इसके मोबाइल्स को इसको ट्रैक कर रहे थे। तो यह दबोच लिया दुबक्का तिराहे से लखनऊ में। आरोपियों की सहायता करने वाले वो अशरफी को तो शुक्रवार को ही गिरफ्तार कर लिया, बाकी रहा फुरकान, वह अभी फरार है, उसको भी पुलिस जल्दी गिरफ्तार कर लेगी, ऐसा एसएसपी राहुल राज ने बताया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सूत्रों के मुताबिक तत्कालीन एसएसपी ब्रजलाल सिंह ने बताया है कि 1985 में इसके घर से लगभग 2 दर्जन से अधिक हथियार बरामद हुए थे। जब पुलिस ने छापा मारा था, इतने हथियारों को चादर पे बिछाकर प्रदर्शित किया गया था और गब्बर सिंह उर्फ लल्लन खान उर्फ सराज को बैठाकर उसकी फोटो भी खींची गई थी। गब्बर सिंह को इतनी हनक है कि यह अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता, कीड़े मकोड़े समझता है, और जिसको इसने मौत के घाट उतारा है वह इसका चचेरा भाई था। चचेरे भाई को, बेटे को सबको इसने मौत के घाट उतार दिया। तो अपने ही परिवार को इसने मौत की नींद सुला दिया। अब पुलिस ने बताया है कि इसको रिमांड में लेकर इससे पूछताछ की जाएगी और कोर्ट में पेश करके इसकी पुलिस कस्टडी है वह मांगी जाएगी। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है, आगे की भी पूछताछ कर रही है। और पुलिस ने यह भी बताया कि जो भी इसने जमीन पे कब्जा किए, जो भी इसके पास हथियार हैं और हथियार और लाइसेंस कैसे मिला, उन सब की जांच की जाएगी और एनएसए और एनआईए की टीम इसकी जांच करेगी। एनएसए लगाया जाएगा इसके ऊपर, इसके घर की कुर्की तक की जाएगी। गब्बर सिंह के पास एक लाइसेंस पर कई हथियार हैं और लखनऊ की 5 तहसील सदर, बख्शी का तालाब, सरोजनी नगर, मलिहाबाद और मोहनलालगंज में 1000 केस दर्ज है इसके ऊपर, अभी भी आज की डेट में भी। लेकिन पुलिस ने यही सोचा कि अब तो 70 की उम्र हो गई है, अब क्या ये ऐसा कुछ करेगा, अब तो ये बदल गया होगा, प्रभु का नाम जपने का समय है, उम्र है, अब नहीं करेगा। लेकिन वही कहते हैं ना, मौका मिलते ही इसने अपना रंग दिखा दिया, अपनी प्रवृत्ति को उजागर कर दिया और वह हानिकारक हुई फरीद के परिवार के लिए और यूपी प्रशासन शासन के लिए, क्योंकि इसे डर नहीं कि यूपी में योगी राज है, इसे डर नहीं मेरा एनकाउंटर भी हो जाएगा, इसे डर नहीं कि वो 80 वाला समय नहीं है। 1980-85 तो गए, वो दिन लद गए, ये भूल चुका। इसने सोचा कि अभी भी मेरी हनक काम करेगी और मैं हंटर बरसाऊंगा और लोग चुपचाप रोते हुए सहते रहेंगे। कुछ तो हुआ, 90% तो हुआ कि घर उजड़ गया, एक इंसान का, फरीद का घर उजड़ गया। लेकिन गब्बर सिंह को भी सलाखों के पीछे डाल दिया पुलिस ने और उसे ताउम्र कैद में ही रहना पड़ेगा, ऐसा पुलिस ने कहा है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी गब्बर सिंह के खिलाफ और उसके बेटे फराज के खिलाफ।
पीड़ित फरीद अभी डरे हुए हैं, वे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं ललन सिंह के खिलाफ। बस सीएम योगी से मांग कर रहे हैं कि उसके घर को बुलडोजर चलवा दिया जाए और ललन सिंह का एनकाउंटर करवा दिया जाए। गब्बर सिंह को शौक है विदेशी कुत्तों का, कई कुत्ते हैं इसके पास, अमेरिकन है, अलग अलग देशों के कई कुत्ते हैं। गब्बर सिंह को शौक है कबूतरबाजी का। जिस गन से इसने हत्या की है वह गन डबल बैरल चेकोस्लोवाकिया की है। अब देखिए इसके शौक कैसे कैसे हैं। इसके शौक ने अभी भी बरकरार है और सभी को स्तब्ध कर दिया है कि 70 साल की उम्र में भी इसके शौक में, इसकी हनक में कोई कमी नहीं आई। यह आज भी उतना ही खतरनाक है और इसने अपना रूप दिखाकर कैसे एक घर को उजाड़ दिया। हर कोई इसके ऊपर थूथू कर रहा है। असलियत तो ये है, यह ना मुंह दिखाकर बोलने के लायक रहा है, वो तो पहले से ही नहीं था। अब देखना यह है कि सीएम योगी का शासन, प्रशासन और पुलिस प्रशासन क्या इसके खिलाफ कार्रवाई करता है। जैसा कि डीएम ने कहा, डीएम गंगवार ने कहा है, जैसा कि एसएसपी सिटी ने कहा। देखना है कि आगे क्या कार्रवाई होती है। और आप सभी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। परिवार का हिस्सा बन जाइए। मैं आपका स्वागत करती हूँ, आप सभी को आमंत्रित करती हूँ। मेरी प्रेरणा बनिए, मेरी शक्ति बनिए। नमस्कार, थैंक यू।